साथियों नमस्कार। 80वें स्वतंत्रता दिवस 80th इंडिपेंडेंस डे के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। व्यक्ति के जीवन की तरह राष्ट्र के जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं जो हमें आत्ममूल्यांकन के साथ साथ देश के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती हैं। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि हमने कहां से शुरुआत की और कहां आज हम पहुंच चुके हैं। आज का भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत निकट भविष्य में चौथी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। IMF ने 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि लगभग 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। कृषि से लेकर सेवा क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर MSME और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल अर्थव्यवस्था तक भारत अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया और रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए का हो गया। वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात केवल 686 करोड़ रुपए था। अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रयान से लेकर गगनयान और निजी अंतरिक्ष कंपनियों तक भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। अब तक 12 परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं और लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान है। यानी जिस चिप के लिए भारत कभी पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर रहता था उसके निर्माण की नींव जो है अब देश में रखी जा चुकी है। डिजिटल भारत, UPI, जनधन, आधार और मोबाइल यानी जैम जैसी पहलों ने करोड़ों भारतीयों को आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। AI के क्षेत्र में फरवरी 2026 का AI इम्पैक्ट समिट भी भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता का परिचायक बना और यह केवल आर्थिक या तकनीकी उपलब्धियों की कहानी नहीं है। इसके अलावा भारत की खेलकूद, सांस्कृतिक और कूटनीतिक शक्ति भी लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स, G20, SCO, UN, COP और G7 जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ को गंभीरता से सुना जा रहा है। आज भारत के लगभग 38 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTAs हैं। यह दुनिया में भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और विश्वसनीयता का प्रमाण है। लेकिन साथियों, उपलब्धियों के साथ चुनौतियां भी हैं। आतंकवाद, नशाखोरी, साइबर अपराध, दुष्प्रचार और भारत की एकता को कमज़ोर करने वाली ताकतों से हमें सावधान रहना होगा तथा राजनीतिक या वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर यह संकल्प लेना होगा कि अपने कर्म, अपने विचार, अपनी जिम्मेदारी और पूरी शक्ति से हम राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते रहेंगे। यही स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।